हैं दिल्ली में, वो पीएम केयर्स के माध्यम से प्रोक्योर्ड है। एक भी वेंटिलेटर दिल्ली की सरकार ने नहीं खरीदा। चौथा सवाल अरविंद केजरीवाल जी ऑक्सीजन प्लांट को लेकर है। हमने पहले भी सवाल पूछा था, फिर से पूछ रहे हैं। आपने एक महीने पहले, बल्कि आज 1 महीने 15 दिन हो गए, आपने कहा था कि 44 ऑक्सीजन प्लांट्स दिल्ली में लगेंगे। आपने अभी तक हमारे प्रश्न का जवाब नहीं दिया कि कितने ऑक्सीजन प्लांट लग गए। मैं जनता से कहना चाहूंगा, आपको लग रहा होगा कि अभी तो ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं है, तो ये भारतीय जनता पार्टी ऑक्सीजन पे सवाल क्यों पूछ रही है? आपको पता होगा कि जब सेकेंड वेव आया था, अरविंद केजरीवाल जी उससे पहले कह रहे थे कि हम ऑक्सीजन को लेकर प्रिपेयर्ड हैं, और 2 दिन बाद कह रहे थे हमारे पास ऑक्सीजन नहीं। हम चाहते हैं कि आज हम अरविंद केजरीवाल जी को आईना दिखाते रहें, ताकि ईश्वर न करे अगर कोई भी अनहोनी भविष्य में थर्ड वेव के रूप में आती है, तो अरविंद केजरीवाल जी प्रिपेयर्ड रहें और दिल्ली की जनता को बचाने में सक्षम रहे, वो ना करें जो उन्होंने अभी तक किया है। ऑक्सीजन मिसमैनेजमेंट को लेकर जो आप लोगों की लॉजिस्टिक में गलती रही है, हम जानना चाहते हैं इस श्वेत पत्र में ऑक्सीजन मिसमैनेजमेंट को लेकर केजरीवाल जी, कि आपने सुप्रीम कोर्ट में ऑक्सीजन ऑडिट को लेकर मना क्यों किया था, और जब ऑक्सीजन ऑडिट की बात हुई तो तुरंत आपने ये क्यों कहा कि अब हमारे पास एक्सेस ऑक्सीजन है और जो प्लांट्स हमें ऑक्सीजन सप्लाई कर रही थी वो हमें सप्लाई करना बंद कर दे या उन ऑक्सीजन को डाइवर्ट करना शुरू कर दे। 2 दिन के अंदर ऐसा क्या परिवर्तित हो गया? क्या यह सच नहीं है कि कहीं ना कहीं ऑक्सीजन ऑडिट के नाम को सुनते ही आपको लगा कि सच का भांडाफोड़ हो जाएगा और आपने एक यू टर्न लिया? इसको आप जरूर व्हाइट पेपर में मेंशन करें। ठीक उसी प्रकार क्रायोजेनिक टैंकर्स को लेकर हम एक सवाल पूछना चाहते हैं। आपने कहा था आज से लगभग 15 दिन पहले कि 18 क्रायोजेनिक टैंकर्स थाईलैंड से लाए जाएंगे। आज दिल्ली की जनता और हिंदुस्तान की जनता जानना चाहती है व्हाइट पेपर के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी कि कितने क्रायोजेनिक टैंकर्स ऑक्सीजन सप्लाई के लिए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप प्रिपेयर कर रहे हैं थर्ड वेव के लिए, कितने क्रायोजेनिक टैंकर्स आए हैं, ये हम जानना चाहेंगे। और ठीक उसी प्रकार एक आज अखबार में, दूसरे बड़े अखबार में यह भी छपा है जो हमें बहुत इनसेंसिटिव लगा, और हम आपके मंत्री से भी ये पूछना चाहते हैं कि आप देख सकते हैं, आप इंडियन एक्सप्रेस में एक बड़ा एक महत्वपूर्ण खबर छपा हुआ है जिसमें गोपाल राय आपके महत्वपूर्ण मंत्री हैं और कोविड के विषय को संभाल भी रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दिल्ली सॉ ऑक्सीजन शॉर्टेज, ओनली सोल्यूशन इज टू प्लांट ट्रीज। उन्होंने कहा कि दिल्ली सॉ एन ऑक्सीजन शॉर्टेज ड्यूरिंग द कोविड पैंडेमिक एंड द गवर्नमेंट मेड एफर्ट्स टू ब्रिज द गैप एंड वेर सक्सेसफुल। COVID cases are decreasing on a daily basis, but to reach a permanent solution for this oxygen problem, we are going to plant 33 lakh trees. देखिए, आप पेड़ लगाना बहुत अच्छी बात है, पेड़ बिल्कुल लगाएं, हम भी आपके साथ खड़े हैं। ये तो हमारा एनवायरनमेंट को बचाने का उद्देश्य भी है, उस पर कोई क्रिटिसिज्म नहीं है। मगर ये जो इनसेंसिटिव रिमार्क और एक मैं कहूंगा अज्ञान वसत रिमार्क आपके मंत्री ने केजरीवाल जी ने किया है। आपके मंत्री कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से लड़ने का एकमात्र उपाय है कि हम पेड़ लगाएं और थर्ड वेव से जूझने के लिए हम परमानेंट सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं और 33 लाख पेड़ लगा देंगे। मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी, इस प्रकार से तो आप नहीं लड़ पाएंगे। इन चीजों को बहुत साइंटिफिकली डील करने की आवश्यकता है। और वैक्सीन को लेकर भी आपने कई झूठ फैलाए हैं। हम आज एक जो प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं व्हाइट पेपर में उत्तर चाहेंगे। क्या कारण है कि वैक्सीन को लेकर जो ग्लोबल टेंडरिंग थी, उत्तर प्रदेश की सरकार ने 7 मई को ग्लोबल टेंडर किया और दिल्ली की सरकार ने 28 मई को ग्लोबल टेंडर किया। उत्तर प्रदेश 7 मई और दिल्ली 28 मई। ये जो डिफरेंस है आपके बीच समय का, ये आखिरकार क्यों रहा? और एक और सवाल हमने पूछा था, उसका जवाब आपने दिया नहीं कि क्या कारण रहा कि जो प्राइवेट अस्पताल दिल्ली में हैं उन्होंने अधिक वैक्सीन प्रोक्योर किया और जो दिल्ली की सरकार है, जो बड़ी है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल से काफी बड़ी है, उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल से कम प्रोक्योर किया है। लगभग केवल जो सेंटर देती है उसका 12 या 13% प्रोक्योर किया है। इसका जवाब भी आप व्हाइट पेपर में जरूर देंगे, ऐसा हमारा मानना है। व्हाइट पेपर में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसके विषय में आपको जरूर लिखना चाहिए, और वो है मोहल्ला क्लिनिक। अरविंद जी, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मोहल्ला क्लिनिक के विषय को आपने 2015 से ही उठाया, और दरअसल ये मोहल्ला क्लिनिक नहीं, ये हो हल्ला क्लिनिक थे। आपने हर जगह की, WHO ने भी हमारी तारीफ की है, अमेरिका भी हमारी तारीफ कर रहा है, पूरा विश्व मोहल्ला क्लिनिक कर रहा है, मगर आपके राहुल मेहरा जी ने ही कोर्ट में कहा ये तो दरअसल 20 फीट के 2 कंटेनर होते हैं, छोटे छोटे कंटेनर होते हैं, इनमें तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये तो सुपर स्प्रेडर के रूप में काम करेगा। आपने करोड़ों रुपए की बजट इसके लिए सैंक्शन किए,
कोई काम नहीं हुआ, कोई मोहल्ला क्लीनिंग फंक्शनल नहीं है। वहाँ आज हम देख रहे हैं कि किस प्रकार गाय इत्यादि घूम रही है, तो वो एकदम डिलैपिडेटेड अवस्था में पड़ी हुई है। क्या फ़ायदा हुआ इतने बड़े बजट का, इतने बड़े आपके प्रोपेगेंडा का, अगर वो कोई काम का नहीं है। ये जो हो हल्ला क्लिनिक के विषय में आपने इतना हो हल्ला किया था, उसके विषय में भी आप जरा वाइट पेपर में मेंशन करिए। और एक और महत्वपूर्ण हिसाब किताब आपसे हम चाहते हैं। दिल्ली सीएम रिलीफ फंड में मार्च 2020 से जनवरी 2021 तक, मार्च 2020 से जनवरी 2021 तक 34 करोड़ रुपए कंट्रीब्यूशन के रूप में आए। आपने इन 34 करोड़ रुपयों को कैसे खर्च किया, कोविड के लिए कहां कहां खर्च किया, ये आप जरा बताएं। पूरा पैसा कोविड में खर्च किया, एक भी पैसा कोविड में खर्च किया, या पूरा पैसा एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किया, इस विषय में आप जरा बताएं, क्योंकि ये तो क्रिमिनल लायबिलिटी वाला विषय है। लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, आपने खर्च किया है कि नहीं किया है, ये हम जानना चाहते हैं। और अंत में दो छोटे छोटे विषय हैं, मगर बहुत बड़ा उनका रिपरकशन है। एक हमारे जो फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में आप लोगों ने उनको वाईफाई देना, पानी देना, इलीगल ऑक्यूपेशन कराना। आज पंजाब के सीएम भी दिल्ली आ रहे हैं, ये हम न्यूज़ में देख रहे हैं। ये आप दोनों जो पंजाब और दिल्ली वालों ने, मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आम आदमी पार्टी और पंजाब की कांग्रेस पार्टी, इन दोनों पार्टी ने आपस की राजनीति के कारण से जिस प्रकार से किसान आंदोलन, तथाकथित किसान आंदोलन को समर्थन करके उसको एक स्प्रेडिंग वेन्यू बनाने की कोशिश की है, आज वो पंजाब में भी चल रहा है, दिल्ली के बॉर्डर में भी चल रहा है। श्वेत पत्र में इसके विषय में भी अरविंद केजरीवाल जी जवाब दे। और लास्ट में बहुत महत्वपूर्ण विषय कि जो हमारे माइग्रेंट लेबरर्स थे, आज मैं ये कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हैं, इंडिया टुडे इत्यादि ने इसे छापा भी है। वी विल सेल किडनीज टू गेट फूड फॉर द किड्स। दिल्ली में कई गरीब लोगों ने कहा है, अगर हमें अपने बच्चों को खाना और राशन देना है तो ऐसा लगता है कि हमें अपने बच्चों की किडनी, हम अपनी किडनी बेच देंगे। आप बताइए ये किस मुकाम पे आज दिल्ली खड़ी है। आज दिल्ली में जो हमारे माइग्रेंट लेबर्स हैं उनको आप राशन नहीं दे पा रहे हैं। मोदी जी 80 करोड़ लोगों को राशन मुफ्त दे रहे हैं, वो भी विगत वर्ष से दे रहे हैं। आप ना राशन दे पा रहे हैं, ना उनके लिए नौकरी मुहैया करा पा रहे हैं, और वो अपनी किडनी तक बेचने की बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी, बहुत सारे सवाल, पॉइंटेड सवाल हमने आपसे पूछे हैं, और हम चाहते हैं कि एक वाइट पेपर जारी करके आप इन सवालों का जवाब उस श्वेत पत्र में अवश्य देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं